सच बात तो ये है कि तुमसे पहले मेरी जिंदगी में ना तो कोई था, ना अब है, और ना आगे कोई होगा। क्योंकि तुम्हारे बगैर अब मैं जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बारी के दिल में, घर वालों के दिल में अपनी जगह बनाओ। मर्द अमीर हो या गरीब, फितरत एक ही जैसी होती है। आप क्या बात है, परेशान लग रही हो? सब ठीक है? मैं आपके लिए कॉफी लेके आती हूँ। चुपचाप बैठो यहाँ पे आराम से, बताओ क्या बात है। क्योंकि जब तक तुम बताओगे नहीं मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है? रमेश आंटी अम्मी के घर आ गई हैं। तो ये परेशानी वाली बात है? अम्मी उनके साथ कभी रही नहीं है। तो फिक्र वाली बात क्या है? अम्मी और उनकी नहीं बनती। खैर तुम परेशान मत हो, आंटी अक्लमंद हैं, समझदार हैं, हैंडल कर लेंगे ना उन्हें। मुझे परेशानी हो रही है। तो अकेला क्यों परेशान हो रही हो? देखो ना, तुम्हारे साथ मिलके परेशान होते हैं। तुमने बताया तो था ना कि अब मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा बन चुका हूं, तो तुम्हें अकेला फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अपने कोई भी परेशानी हो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। वैसे भी पहले दादी थी उनके पास, अब अंकल भी आ गए हैं, उनका अकेलापन कम हो जाएगा ना। अब आपको क्या बताऊं, अबू के होते हुए उन्होंने सारी जिंदगी अकेले गुजारी है। तुम्हें यहाँ बस अब अकेले परेशान नहीं होना, ठीक है? हम दोनों मिल के आंटी का ख्याल रखें ना। आप बहुत अच्छे हैं। मैं शायद इतनी अच्छी नहीं हूँ। आपकी तसल्ली के दो बोल मेरी सारी परेशानी को दूर कर देते हैं। से एक बात पूछूं? पूछें। आपको मेरे अंदर ऐसा क्या अच्छा लगा जो आपने मुझसे शादी करने का फैसला किया? अच्छा, अब इसकी बात है, जो हमारा पहला इंटरेक्शन हुआ था ना, उसके बाद मैंने यही सोचा था कि जो भी लड़का इस लड़की से फंसेगा ना, वो बेचारा तो बर्बाद है। लेकिन पता नहीं मुझे उस लड़की से खुद ही इतना प्यार हो गया, वो भी इतनी शिद्दत से कि उफ। सच आपने पहले ही बता दिया। भाई पहले मुझे नहीं पता था ना कि ये जो लड़की जो ज़ाहिरी तौर पे इतनी हसीन है, ये दिल की उससे भी ज़्यादा हसीन है, इतनी स्मार्ट है, इतनी इंटेलिजेंट है। और ये भी नहीं पता था कि मैं वही मर्द हूँ जो इस लड़की की खातिर बर्बाद होने के लिए दुनिया से लड़ पड़ेगा। मुझे पहले पता होता ना आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, मैं कभी शादी के लिए हाँ ना करती। अच्छा, हाँ। इतने आराम से तुम्हें जाने भी ना देता मैं, समझी? क्या करते हैं आप? बेटा मैं भाई तुम्हारे घर के दरवाजे के आगे लेट जाता कि भाई
मैं इससे शादी के बगैर कहीं नहीं जा रहा, बस शादी कराओ मेरी, वरना मुझे बेशक गाड़ी के नीचे दे दो, मैं नहीं जा रहा बस। नहीं। सच बात तो ये है कि तुमसे पहले मेरी जिंदगी में ना तो कोई था, ना अब है, और ना आगे कोई होगा। क्योंकि तुम्हारे बगैर अब मैं जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कॉफी लाऊं आपके लिए? ले। लाती। अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सोहेब को क्या हुआ है। खाना ही नहीं खा रहे। वो उनसे पूछा भी, मैंने मना कर दिया। पूछा तो मैंने भी था, कह रहा था भूख नहीं है। मुझे वो कुछ परेशान लग रहे हैं। मैंने उनसे पूछा भी था, लेकिन ऐसा लग रहा है वो मुझे बताना नहीं चाह रहे। आप एक बार पूछ के देखिएगा, क्या पता आपको बता दें। ठीक है, मैं करती हूँ बात, तुम परेशान मत हो। मैं एक बार देख के आती हूँ उनसे, फिर पूछती हूँ, शायद मान जाए। एलिज़ा, मैंने ही तुम्हें उम्मीद दिलाई थी, और अब मैं तुम्हारी उम्मीदें इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा सामना किस तरह से करूं। सुहेब, सुहेब, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन अलीज़े का इलाज इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं है। लेकिन अल्लाह की रज़ा के आगे हम सब बेबस हैं, नामुमकिन है।
भाई मजदूर लाया हूँ, क्या कहूँ उसका, मुझे पता है। क्या किया जा सकता है, इन लोगों का तो कोई मूड ही नहीं लग रहा घर की चीजें इधर से उधर करने का। अब तुम ऐसा करो, अभी सामान ना ऊपर वाले कमरे में रखवा दो, वहां कोई भी नहीं है। आलम आते हैं ना, फिर उनसे बात करके इस घर को खाली करवाती हूँ, उनका कबाड़ निकलवाती हूँ। ठीक है, बोलता हूँ मैं। हाँ जाओ। चले भाई।